झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। आज तो सबसे पहले अपने पूर्व अध्यक्षों आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री संजय जैन जी, चुनाव पदाधिकारी संतोष जी और सारे हमारे सम्मानित सदस्य, उनको अपनी जीत पर बधाई, शुभकामनाएं। उन्होंने जो भी हमें विश्वास व्यक्त किया है, हम अपने पूर्व अध्यक्षों और अपनी कमेटी के साथ एक सामूहिक निर्णय के साथ एक परिवहन व्यवसाय के लिए एक ऐतिहासिक कार्य करने का हमने सोचा है। ट्रांसपोर्ट नगर जैसे विषयों पे सरकार से अपने हकों की लड़ाई, जायज़ मांगों के लिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हमारे सामूहिक नेतृत्व में आगे रहेगा। ये मिथ्या है, झूठ है। जगह उपलब्ध कराई गई, 40 एकड़ ज़मीन को हम लोग जगह नहीं मानते। आप परिवहन व्यवसाय का राजधानी में जो स्वरूप है वो वर्तमान में वो 40 एकड़ ज़मीन का कोई मायने नहीं रखता। जस्ट लाइक झुंझुना, यू कैन से झुंझुना, वो झुंझुना को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकार से पहले चाहेंगे कि एक व्यावसायिक संगठन के नाते सरकार से एक पत्र प्रेषित करेंगे, सरकार से एक लिखित अपनी समस्याओं को बताएंगे। ये 40 एकड़ की ज़मीन नाकाफ़ी है। सरकार से चाहेंगे कि सरकार ने दिया है, कई शहर के विभिन्न कोनों में, विभिन्न क्षेत्रों में 40 एकड़ की ज़मीन मुहैया कराएं। कम से कम 200 एकड़ की ज़मीन वर्तमान में चाहिए। हम राजधानी में परिवहन व्यवसाय करते हैं, किसी कस्बे में नहीं करते हैं। सरकार ने केवल अपना एक जो है अपनी वाहवाही लूटने के लिए और सरकार ने एक झुंझुना पकड़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया, ये स्वीकार नहीं है। हम चाहेंगे हमारी पूरी कमेटी, हमारे पूरे अध्यक्ष सभी मिलकर इस पर एक मंथन करेंगे, विचार करेंगे और आगे के लिए संघर्ष करेंगे। सरकार को दो बातें सोचना चाहिए कि हमारे जो परिवहन व्यवसाय है, कहीं जो जैसे बॉर्डर पे हमारे जो है हमारे जवान देश के लिए न्यौछावर होकर अपने प्राणों की बगैर सोचे हुए कार्य करते हैं। परिवहन व्यवसायी इस देश में राशन मुहैया हो, दवा मुहैया हो, हमारे साथ खड़े दवा का कार्य करने वाले रातों दिन लगे रहते हैं, श्रमिक काम करते हैं। सरकार उनके लिए कुछ से सुविधाएँ मुहैया न करवा करके बंदी के काल पे, जहाँ हमारे बाजार में गाड़ियाँ नहीं चल पाती, हमसे टैक्स भी लेती है, हो सकता है चालान भी काटती है और शोषण करती है। अभी वर्तमान में आप देख लीजिए, सरकार ने 5 साल, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और हमारी क्या सामाजिक जिम्मेदारी बनती, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी बनती। 8 बजे से नो एंट्री लगाया, 5 से 7 हमारी जो है 5-7 नो एंट्री है, 8 बजे दुकानें बंद करना। हम समाज के अंग हैं, समाज की नैतिक जिम्मेदारी 8 बजे बंद करना हम चाहते हैं बंद हो जाए, लेकिन 507 की नो एंट्री लगाना ये कहाँ की नहीं है। सरकार परिवहन व्यवसाय को यूज करना जानती है। हम चाहेंगे राज्य की सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य का परिवहन व्यवसाय, परिवहन मंत्री हमारे लिए सोचें। और सबसे बड़ा विषय हमने बार बार कहा, हमारे पूर्व अध्यक्ष सब बैठे, पूर्व अध्यक्षों ने कहा कि सरकार कभी निर्णय कोई लेती है, एक बार हमसे बात कर ले, उनको हमारे पास आने के समय नहीं, हम आने के लिए तैयार, हम 24 आने के तैयार। हमारे प्रति कोई निर्णय लेते हैं, हमारे लाभ के लिए ले लेते हैं, हमारे विषय में कोई निर्णय लेते हैं, हमें बुलाएं, हम चल के आएंगे। ये सरकार से हमारी मांग रही कि ट्रांसपोर्ट नगर के लिए हमारी कमेटी बनाए, हमारे पूरे अध्यक्ष जाए, हम लोग जाएंगे, बात करेंगे सरकार से। और उसमें भी मैं साधुवाद दूंगा हमारे जो नगर सचिव थे, मिस्टर ये अभी विनय चौबे जी, आज के 2 साल पहले मैं उनसे मिला था, जिस समय हेमंत जी का नया शपथ ग्रहण हुआ था। उस समय नगर विकास सचिव हुआ करते थे। उनके साथ में मेरी मीटिंग हुई थी हमारे चैम्बर के माध्यम से। हमने जो ट्रांसपोर्ट नगर का जो वो बना रहे थे, प्रारूप बना रहे थे, उसमें हमने अपनी भावनाओं से उनको अवगत कराया, उन्होंने उसको शामिल किया और उसमें हम लोग की जो मांगे थी उसको उन्होंने समावेश किया। मैं उनको भी साधुवाद देना चाहूँगा कि वो हम लोग की इच्छाओं के अनुरूप ट्रांसपोर्ट नगर का प्रारूप बनाए हैं और वो प्रारूप अगर धरातल पे आ जाता है तो निश्चित तौर पे रांची की जनता को, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय वाले को बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद। मेरा नाम संजय जैन है, मैं पूर्व अध्यक्ष रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हूँ, पूर्व अध्यक्ष फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमेडी की रोड कमेटी का अध्यक्ष है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्टर जो हैं, एक हिसाब से जैसे शरीर में खून को प्रवाहित करने के लिए धमनियाँ होती है, तो राष्ट्र के लिए जो है ट्रांसपोर्टर वही है। आज कोरोना ऐसा कठिन समय में भी ट्रांसपोर्टर सभी प्रकार की जितने वस्तुएं हैं उसका जो परिवहन करता है, तो हमें तो फ्रंट लाइन का दर्जा देना चाहिए, फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह दर्जा देना चाहिए और उसी तरह का सुविधा
ट्रांसपोर्ट कर्मी को मुहैया करवाना चाहिए सरकार को। दूसरी बात है कि शहर का जो व्यवस्था है, खास करके नो एंट्री के विषय में, चाहे वो लघु भार वाहन का है या बड़े गाड़ियों का है, तो ये सामंजस्य का अभाव रहा है। प्रशासन एक आदेश निकाल देता है कि इतना बजे बंद, लेकिन वो हमसे न तो इसके बारे में कभी कोई योजनाबद्ध तरीके से बात करने जाता है कि भाई आपके व्यवसाय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वस्तु मुहैया नहीं होगी तो आज दवा का बात है, ट्रांसपोर्ट से आता है, वो ये नहीं सोचते हैं राशन का है वो ट्रांसपोर्ट मुहैया कराएगा। तो तमाम जो मतलब जन उपयोगी वस्तुएं हैं वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही परिवहित किया जाता है। लेकिन ये सब जो पाबंदियां लगाती है सरकार, और उसमें हम लोग के संगठन से जबकि हम लोग जाके अप्रोच करते हैं, फिर भी वो कोई ना कोई अपना जो है बहाना ढूंढ लेता है और प्रताड़ित किया जाता है। शहर में आज कहीं आप वाहन खड़ा कीजिए खाली करके, तो उसको नगर निगम जो कि इतना अव्यवहारिक है कि हिंदुस्तान में 25,000 का फाइन, एक गाड़ी खड़ा पार्किंग करने का फाइन हिंदुस्तान के संविधान में आप कहीं नहीं देखेंगे, जो कि अपने रांची शहर में है। ये अधिकारियों का इतना मनमाना पूर्ण और इसको हिटलर शाही बोलिए, ये जो अधिकारियों का है कि ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है कि कोई गाड़ी अगर नो एंट्री में नहीं निकल पाई, आप उसका व्यवस्था नहीं दे रहे हैं पार्किंग का, और आप नगर पालिका आज उठा के ले जाती है और 25,000 का फाइन करती है सिर्फ गाड़ी खड़ा। कौन सा अपराध कर दिया? विभिन्न शहरों से माल लेके आया आपके शहर में, आप उसको व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। आज ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे सिर्फ एक झुनझुना पकड़ा दिया गया है। आपने बात नहीं किया कि ट्रांसपोर्ट नगर में आपको क्या आवश्यकता है, वेयर हाउस चाहिए, ड्राइवर खलासी का रहने का जगह चाहिए, गाड़ी पड़ाव का जगह चाहिए। आज पुलिस प्रशासन हो, सबसे कमज़ोर है गाड़ी वाला। अगर कहीं निकलने में 5 मिनट का चूक हो गया तो जैसे कितना बड़ा संविधान का उल्लंघन हो गया, और तुरंत फिर उनसे आर्थिक दोहन और शोषण किया जाता है। तो इन सब चीज़ें बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी हमारी कार्यकारिणी का जो है चुनाव संपन्न हुआ है, नया कार्यकारिणी का गठन हो जाने के बाद हम लोग ये सारे मांगों को जो है बिंदुवार लिखे सरकार से मिलेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि इन समस्याओं को हमारा निदान किया जाए, ताकि शहर का परिवहन व्यवसाय और यातायात व्यवस्था सुगम पूर्वक चले। यही हमारी। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।